गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए घर पे। और आज हमारा गृह प्रवेश मतलब इतनी दिनों से इंतजार था, वो दिन फाइनली आज आ गया। जिसके घर में फंक्शन हो गया तो तुम लोग क्या हाल होता है। मेहंदी भी नहीं लगा पाई क्योंकि मेरी बेटी है जो मम्मा आपके हाथ में मेहंदी भी नहीं लगी, मैं लगा देती हूँ। देखिए लगा दी है उसने और मैंने झाड़ू तो लगा दी है। अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। बस बस बस। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे गृह प्रवेश वाले दिन आ गया था। और गृह प्रवेश हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हम महिलाओं का काम तो कम नहीं होता, बढ़ता ही है। तो देखिए ये किचन में ही कोठियार बना रखा था, मतलब जहाँ जो खाने पीने का सामान था जो सब इसी में रखा हुआ था। फिर मैं पोछा लगा रही थी और ये मेरी बेटी है, जो मेरी बेटी हेल्प कर रही थी मेरी, ये बाहर हॉल में इसने पोछा लगाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गेस्ट आ गए और पूरा घर ज़्यादा ही चिपचिप हो गया, मैडम है ना। उतना नहीं है। ओहो, सुबह सुबह देखो हमारी माही ने मेहंदी भी लगा लिया हाथों में। उठते उठते। माही कैसा है घर? बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। चलिए। और ये देखिए मेरी बेटी को कैसे कैसे पता बच्चे कहाँ कहाँ से नई शैतानियाँ ढूंढ ही लेते हैं ना अपने लिए। फिर सुबह सुबह बनानी थी चाय। मुझे बुआ साहब वगैरह आए थे ना, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, तो उन सभी को चाय तो बना के देनी ही थी। तो फिर मैंने इनसे कहा कि घर में कुछ भी सामान नहीं था, दूध मंगवाया, सिंपल अदरक, चाय पत्ती, चीनी वगैरह ये मंगवाई। और देखिए बाहर ही टेंट वगैरह लग चुके थे। क्या शानदार टेंट लग के मतलब रेडी हुआ था। देखिए कितना बड़ा, क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा आए थे हमारे यहाँ पे। कुछ हमारे गांव से थे, फिर हमारे रिलेटिव्स थे, और एंजल पापा का बिजनेस है इनका, तो इनके बिजनेस फ्रेंड सर्कल था, वो भी आए थे सभी लोग। और देखिए ये हलवाई लग रहे हैं इधर की साइड। तो बस, और मैं, मेरी 3 बेटियां, मतलब 2 बेटियां और एक मेरी भांजी थी। तो जिनके 2-3 बेटियां हैं वो कर सकते हैं, बट बेटियों को तैयार करना मतलब एक टास्क हो जाता है। जल्दी जल्दी इनको नहला धुला तो दिया था, फिर किसी को कुछ करना था, किसी को कुछ करना था। जब तक मेरे बुआ से आ गए, उन्होंने कहा आप तो मैं रेडी हो जाओ जल्दी जल्दी, पंडित जी आ चुके हैं। और मुझे ना आज देखिए ये वाइट कलर का बूर का चूड़ा पहनना था, मैं स्पेशली आज के लिए लेके आई थी। लेकिन मेरी बेटी सिर्फ एक सेट ही लेके आई और एक हाथ का चूड़ा घर ही छोड़ दिया था। फिर जो मैंने आपको दिखाया ना, मैंने ऐसे करके ये वाला चूड़ा पेयर किया। लेकिन ये भी बहुत सुंदर लग रहा था अपने आप में। कांच की चूड़ियाँ इन दिनों राजपूती ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो पहनी मैंने। और अब आप शुरू हो जाए, क्या बोलते थे, गेट रेडी विद मी। तो गेट रेडी, सबसे पहले मेरा सिंदूर, मुझे मेरी ऐसी सूनी मांग बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो मैं सबसे पहले, मैंने देखिए रखड़ी वगैरह पीछे लगाऊंगी, पहले मुझे सिंदूर लगाना है। हाँ, क्योंकि मैं मानती हूँ ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है तो आप सिंदूर लगाइए, मेकअप कीजिए। पता नहीं क्या आजकल ये नया फैशन शुरू हुआ है कि गर्ल्स है ना, मतलब सिंदूर नहीं लगाती हैं, बिंदी नहीं लगाती हैं, बिच्छी नहीं पहनती हैं भाव से। तो खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मॉडर्न होना, फैशन एक अलग बात है। ये तो सुहाग की बेसिक चीज़ें नहीं तो करनी ही चाहिए आगे, जैसी जिसकी मर्जी। और रखड़ी, हम राजपूतों में रखड़ी सबसे पहले चलती है, छोटी सी पूजा हो उसमें भी रखड़ी ज़रूर पहनते हैं। तो रखड़ी मतलब बेसिक चीज़ है। और आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी न हो ना हो, लेकिन रखड़ी सुहाग की मानी जाती है इसको। तो रखड़ी ज़रूर पहनना चाहिए। रखड़ी पहनो तो रखड़ी के साथ जोधा नथ के बिना नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने रखड़ी पहनी, फिर मैं पहन रही हूँ, मैं मेरी आड़ वगैरह नहीं पहनती हूँ, ये मैंने चिक बनवाई हुई तो चिक को ही डालती हूँ, मुझे चिक बहुत पसंद है। सिंपल भी और गला भी मतलब भरा भरा सा रहता है। मैंने चिक और मंगलसूत्र वेयर किया। अब देखिए, अब इसके बाद जोधा नथ वगैरह वेयर करूँगी मैं। ये देखिए जोधा नथ और आपने रखड़ी पहनी हो ना, आपको ऑल ओवर लुक, मतलब छोटे मोटे फंक्शन के लिए आप ऐसे ही रेडी रहते हो। मुझे मेकअप करना नहीं आता, मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ। मैं होममेड चीज़ों से अपने स्किन केयर करती रहती हूँ। होममेड फेस वॉश हो, होममेड टोनर, सीरम, होममेड मॉइस्चराइज़र, ये सब कुछ मैं होममेड ही ट्राई करती हूँ। तो बस, फिर मैं बात कर रही थी, मेरे बनासा आए हुए थे देवर जी, वो मुझसे कुछ दूध वगैरह की पूछ रहे थे। तो मैं कानों का टॉप्स निकालते हुए उनको बता रही थी कि इतने इतना ऐसे ऐसे दूध लेके आना है।
और देखिए ये मेरी दोनों बेटियां, मतलब माँ ही मेरी भांजी। और ये देखिए इन दोनों भाई बहनों को यहाँ बाहर गेस्ट रूम में, क्योंकि अभी इतना कोई ज़्यादा गेस्ट नहीं आए हुए थे। तो देखिए ये लोग कैसे। उसके बाद मेरी मेरी बड़ी बेटी जो मतलब सबके हेयर स्ट्रेट कर रही थी, और उसके जब हेयर स्ट्रेट करने की बारी आई तो फिर उसके मैंने किया, उसने कुछ खुद किया ना बाल, ठीक से सुलझाए भी नहीं थे। तो मतलब है ना, घर में काम हो जाता है, घर की महिलाएं ना इतना बिजी हो जाती हैं, मतलब बच्चों को देखने में और भी सब काम। मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी मैं, वो ऐसे बोलते अपन को भी हवन में बैठना है। मैं कहा हाँ हमें भी बैठना है, आप रेडी हो जाइए। तो बस मम्मी पापा जी आ चुके थे, और ये जो है कि मतलब पूजा में सबसे पहले मम्मी पापा जी को बैठना था। दोपहर के 2 बज रहे हो, हम जब भी नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ इतना ज़्यादा। तो ये मम्मी पापा जी हैं, ऐसे करके हवन में बैठे हैं। फिर मैंने सोचा 2-4 मिनट का टाइम तो मिलेगा ही नहीं, चलो एक आध दो रील बना, शॉर्ट्स बनाना तो बनता है। फिर ये बंधनवार लगा रहे थे मेरे देवर जी, ये सब बुआसा वगैरह, क्योंकि जो भाई बेटी के लाए हुए ना लगाए जाते हैं। भाई बेटी मेरी ननद भी लेके आए थे और मेरी बुआसा भी लेके आए थे, तो दोनों के ही लगाए गए थे। तो बस ऐसे करके तो इस दिन है ना सुंदर कांड का पाठ रखा गया था। तो देखिए बुआ सा ने पूरे घर में हाथ के छापे लगाए थे और स्वास्तिक बना रही थी पूरे घर के दरवाजे पर, बनना था ये। तो बस ये हो रहा है। और आप मोस्टली देखेंगी राजपूती जैसे पूजा पाठ का प्रोग्राम हो, इन सब में चुंदड़ी पीढ़ा आपको मोस्टली मिलेगा। देखिए यहाँ लगभग सभी ने, ज़्यादातर आप देखोगे चुंदड़ी वगैरह पहनी हुई है, पीढ़ा पहना हुआ है। तो बस ये तो बेसिक ज़रूर चलता है हम लोगों में, हम पहनते हैं। अब हम जा रहे हैं कलश भरने, जो है ना जेगट लेके आते हैं ना, वो मेरी सासू माँ लेके आने वाली हैं, वो घर में सबसे बड़ी हैं। तो थोड़ा सा दूरी पर था, मेरे साथ मेरी भाभी वंदना आ चुकी थी, तो हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। और ये वीडियो बना रही है मेरी बेटी। ये वो पूरा मंदिर दिखा रही है आप लोगों को। तो ये जेगड़ ये आपके बना भर रहे हैं। तो ये फिर मम्मी जी ने हाथ लगाया था कि मम्मी जी अपने सर पर रख के लेके जाने वाले थे ना, तो दोनों माँ बेटे ने जेगर भरी। फिर हम दोनों सास बहू ने भी साथ किया। मुझसे कई लोग पूछते हैं आप घर में भी घूंघट होता है आपके, आप महिलाओं में भी होते हैं, मतलब सासू से भी घूंघट करते हो? तो देखिए मैं ना, मेरी सासू माँ है तो मैं इनसे तो घूंघट नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी फैमिली में जैसे मेरे काकी सा हैं, और जो है कि मतलब बड़ी मम्मी हैं, बुआ सा हैं, यहाँ तक कि जो मेरी बड़ी ननदें हैं जो इंजल के पापा से आपके बना से बड़े हैं, उन सभी से घूंघट करती हूँ। होता है मतलब, होता है क्या मतलब, ये है कि अगर आप कर सकते हो, आप करना चाहते हो तो कीजिए। अब आप नहीं करना चाहते हो, नहीं करोगे, तो कोई ज़बरदस्ती तो आपसे घूंघट करवाएगा नहीं। तो बस ऐसा है, मुझे नहीं अच्छा लगता अभी, मतलब ऐसे मैं घूंघट करती हूँ, मतलब ये है कि मुझे कंफर्टेबल हूँ मैं घूंघट के साथ, मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरी जो फैमिली में बड़ी हैं, उन सभी को मेरे घूंघट करने से मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं उनकी इज़्ज़त कर रही हूँ, उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो ठीक है, मुझे घूंघट करना पसंद है। फिर हम लोग घर के बाहर आ चुके थे, तो ये कन्या के पैर छापते हैं। तो ये मेरी छोटी बेटी है, तो इसके पैरों में हल्दी लगा के देखिए पूरे घर में उसके पैर छपवाए जा रहे थे। और ये पंडित जी थे, बोल रहे थे पूरे घर में अच्छे से चक्कर मार के आना। तो फिर मम्मी जी भी अंदर आ गए थे, हमने वहाँ थोड़े से फ़ोटो वगैरह वगैरह भी करवाए। फिर मम्मी जी अंदर आ गए और ये जेगर लेकर गए थे हम किचन में। तो पापा जी ने तुलसी रखी हुई है और मम्मी जी ने जेगड़ है, तो ऐसे दोनों ने जेगड़ उतार दिए साइड में। तो किचन वगैरह सब इतनी मैशी मैशी हो रहा था, क्योंकि आप जानते हो पूरा काम था उस दिन का, सब कुछ था। तो फिर ये चूल्हा पूजन हो रहा है। फिर पंडित जी ने बोला था जो आप नई झाड़ू लेके आए हो उसको अभी तिलक विलक लगा के उसको मौली बांधनी थी। तो बस ऐसे ही। और हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है, गृह प्रवेश वाले दिन पहली रसोई होती है, उससे पहले देखो
दूध उबाला जाता है, दूध उफाना जाता है। बताइए मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और किस किस के घर में ये रिवाज होती है दूध उफानने की गैस पर। तो पंडित जी ने बोला था अच्छे से दूध उफन जाने देना। फिर उसी दूध की फिर बनाई थी हमने खीर, और हमारे खिचड़ा बनता है, मतलब खिचड़ी दलिया, और इसमें कई तरह मतलब दाल वाल ऐसे मिक्स करके कन्याओं को प्रसाद दिया जाता है। और मैं ऐसे बोल रही थी ये है हमारी पहली रसोई। पहली रसोई का खाना बना रही थी मैं, और ये प्रसाद बना रही थी, बस जो घर की बहू बना मेरी पहली रसोई। हाँ, इधर अब बैठे रहते मैं बात। उसके बाद हो गया था हमारे हवन का टाइम हो गया था, मतलब हवन की तैयारियां चल रही थी बस। और हवन पे मैं मेरे मतलब मम्मी पापा सास ससुर बैठे, और आपकी बना बैठी थे, मतलब हम चारों। तो ये अब आरती हो रही थी, सुंदरकांड का पाठ पूरा हो गया था, तो आरती हो रही थी। जब तक हमारे मतलब पड़ोसी रहते हैं ना, वो सभी लोग आ गए थे। और हमारे गांव से जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, गांव में जिन जिनको इनविटेशन दिया था वो सभी आ चुके थे। तो बस सभी से बोला कि भैया आप सभी आरती कर लीजिए, तो सभी ने आरती की। ये मेरी काकी सा हैं, हाँ ये आरती कर रहे हैं। और हम सभी ने मतलब पूरा दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। ये वाले भाभी साहब हमारे घर के सामने ही रहते हैं, और सभी ने फिर धीरे धीरे, वो मैं हूँ उस टाइम जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने आरती की थी ना, तो कोई मतलब है ना वीडियो बनाने वाला था ही नहीं। मेरी बेटी भी पता नहीं कहाँ बिज़ी हो गई थी, वरना वो कर देती है। फिर आ गई थी, ये हवन वगैरह हो रहा था, मतलब हो चुका था पहरावनी का टाइम। अब मैं एक एक चीज़ आपको देर देर तक दिखाऊँ ना, तो वो फिर नहीं हो पाएगा ना, काफ़ी टाइम जाएगा। तो हवन हो चुका था, और ये बुआसाएँ जो हमारी पहरावनी कर रहे हैं, जो भी आप सिर्फ छोटे होते हैं सभी की पहरावनी होती है, तो ये आपकी पहरावनी कर रहे हैं, मतलब हमारी कर रहे थे। उसके बाद ये मेरी ननद आ गए थे, ये ननद सब, ये बाईसा मतलब बहुत लेट आए थे, क्योंकि ना बहुत सारा गांव घर का सारा काम इन्होंने ही संभाला था उस टाइम तक। तो बस ऐसे ही उसके बाद ये पता नहीं, मैं नहीं जानती कि ये मेरा भाई है, छोटा है मुझसे, तो ये भी मतलब पहरावनी इन्होंने इन्होंने भी की, मेरी भी कर दी थी। और ये खुद की जियोसा की कपड़े लेके आए थे, तो ये दे रहा है। तो मैं ना एक दिन ये इसका पूरा ढंग से व्लॉग शूट करूँगी कि मतलब रेस में क्या क्या कपड़ों में क्या क्या कैसे कैसे दिया सबने हमें। और गिफ्ट ओपनिंग तो एक दिन, वो वीडियो काफ़ी लेट आने वाला है, क्योंकि है ना अभी हमारे घर में काम चल रहा है, और मैं अब भी नहीं कर सकती उसको इतना ज़्यादा। गिफ्ट अभी खोल दूँगी तो उन्हें रखना संभालना फिर भारी हो जाएगा, तो बाद में मैं देखती हूँ उसको। अभी तो फ़िलहाल लेकिन कपड़ों का तो मैं दिखाई दूँगी आपसे। मेरी मम्मा, मेरी बहनें, मेरे छोटे भाई बहनों, मतलब मेरे बच्चों के लिए लेके आए थे ना वो। तो ये सब बस पहना रहे हैं कपड़े। ये बुआसा है बुआसा नहीं है, सॉरी, ये ना ये मामी सा हैं, मेरे पापा जी की मामी सा हैं। बूढ़े बड़े थे, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी, बहुत अच्छा लगा वो यहाँ पे आए इस एज में ही। मतलब पहले के जो लोग होते थे, उन्हें मान सम्मान रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर हुआ करती थी, तो वो आज भी उसी हिसाब से आते जाते हैं, मानते हैं उन सभी को। तो ये हवन में पूर्ण आहुति हो चुकी थी, और ये भोग चढ़ा रहे थे। और देखिए ये हमारी वंदना ये मतलब मेरे पास ही बैठी रही थी जब तक मैं हवन पे थी। इसने मुझे थोड़ी देर के लिए भी नहीं अकेला छोड़ा था, सारे कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह समेट समेट कर लॉकर में अलमारी में रख दिए थे। हाँ, तो ये भी सब, ये जो बाईसा हैं ये मेरी ननद बाईसा उनके ससुराल से हैं। और हेलो ये फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता ये शूट कब आएगा, कितना इसमें शूट हुआ है नहीं हुआ, इतना ज़्यादा काम था। कुछ भी मैंने तो शूट नहीं किया, जो मेरी बेटी ने किया है बस वही हुआ है। तो कैसी हालत हो रही है ना, डार्क सा हो गया था। देखो पूरे घर की हालत देखो,
और मतलब ऐसा घर बिखरा बिखरा पड़ा है ना, कबर्स में जगह ही नहीं है। और देखिए ये हमारी फैम्पो सामने पिंक ड्रेस में काक्सा, ये भी काक्सा, ये सब ना लास्ट में हमारे साथ ही गए थे और अब बस है ना ऑलमोस्ट जाने के लिए तैयारी हो ही रही थी। हाँ, जाने के लिए बस हम निकल ही रहे हैं अब। भाई साहब बस देखिए सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं, जो जैसे काम संभाल रहा है। चलो अब सब निकल मतलब जो भी जैसा सामान बचा था ना वो लेके जाना था, तो बस हम लोग वैसे ही रेडी हो रहे थे उन सब चीज़ों के लिए। देखिए पूरे घर में सिलेंडर वगैरह यहाँ रखे हुए हैं और ऐसे करके इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ था ना इसका। पर चलिए जो भी है, बस सामान रखा जा रहा है। अब थोड़ी देर में पूरा घर खाली हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना घर सूना नहीं छोड़ते, तो आपके बना यहाँ रुके थे रात में, वो रुके थे और वो मतलब 3-4 दिन तक ही रुके थे वो अकेले। तो फिर उसके बाद है ना मैं और मम्मी जी एंड मूवमेंट तक भी जो है कि भाई बेटियों को वहाँ से विदा कर रहे थे, क्योंकि जो मकान से गए थे ना उनको भी विदा करना था, तो उनको विदा करके बस ये हम हैं और देखिए सुबह जब ये डेकोरेट हुआ था तो कितना सुंदर लग रहा था। और अब ये पीछे पीछे हमारे देवर जी, पीछे से पापा जी और ये आ रहे थे। फिर रात को हम आ गए थे हमारे घर। फिर रात को 1 बजे तक हमने खूब डांस किया था, मतलब इतना थक चुके थे। उसके बाद भी देखिए हमारी खुशी, हमारा एक्साइटमेंट। और ये आपको दिख रहा है ये फेटा बांध के, ये हमारी बुआसा है मतलब। तो वो सब पूरी फैमिली के वो साथ हो तो कितना मज़ा आता है ना। देखिए क्या मतलब डांस किया था, खूब खूब मस्ती की थी। ये हमारी मम्मी जी उनकी भतीजी उनको पकड़ के डांस करवा रहे हैं। तो देखिए अपने आप के सिंगल्स अकेले डांस करो, एक पूरी फैमिली के साथ मतलब कुछ भी इसमें डांस नहीं है, पर एंजॉय कर रहे हैं सब, मतलब मस्ती कर रहे हैं। आप है ना अकेले कितना ही अच्छा डांस कर लो, लेकिन ऐसे ग्रुप में फैमिली के साथ डांस करने का तो मज़ा ही अलग होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। ये देव बना है, ये भाई साहब मतलब सब लोग थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पूरे दिन में थक गए थे, फिर बारी आई थी मतलब सुबह का वीडियो है ये विदा करने की। तो ये बाइसा हैं मेरी ननद बाइसा, उनकी ससुराल की हैं, मेरी भी ननद ही लगा लो आप इनको। तो ये विदा हो रही थी तो इनको बेस बांध दिए थे और जो है कि इनको विदा किया था। फिर जो है कि मम्मी जी ने पैसे दिए। ये मेरी मतलब मेरी नहीं, मेरी हमारी मम्मी जी की भांजियाँ भी रुके हुए हैं, लेकिन जो है कि विदा कर दिया था। अब जो भी आता है उनको विदा। तो फाइनली ये था हमारे गृह प्रवेश का व्लॉग। मैंने ना बहुत ज़्यादा एडिट कर करके जब भी ये 20 मिनट की वीडियो बन गई, फिर मैंने कहीं ना 2 पार्ट में लेके आती, फिर 10-10 मिनट की होती, तो मैंने सोचा एक बार में 1 पार्ट मैं कर देती हूँ अपलोड। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।